आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। दिख रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ सर। मेरा चमकता हुआ चेहरा दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ अच्छे से सर। दिख रहा है। सही। यस सर। क्या हुआ? चलो कोई नहीं। शायद मैक्सिमम मिनिमम पर आया था मैंने। हाँ सर। हाँ सर। होमवर्क दिया था? नहीं नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, होमवर्क नहीं दिया था, बोला था कि कराऊंगा क्लास में कुछ, यही ना? हाँ, आपने बोला सम्स कराओगे नेक्स्ट टाइम। फाइन फाइन, फेयर इनफ। तो आज हमारा क्या है, मैक्सिमम मिनिमा का, समझ लो कि डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर है। मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम्स केवल कराऊंगा और एक असाइनमेंट दे दूंगा, वो हो जाएगा, वो तो इजी सा रहेगा। ठीक है? ओके सर। ओके। मैक्सिमम मिनिमा में दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक तो जिसमें फंक्शन का इक्वेशंस लिखा रहता है और आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा वर्ड टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें वर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फॉर्मुलेट करना है। क्लियर है? हाँ सर। जैसे डिफरेंशिएशन का एक इक्वेशन दे के क्वेश्चन हुआ करता था, और एक होता था रेट मेजर में, देखा होगा क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया हुआ है, वहां से यू हैव टू फाइंड मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट, इजंट इट? यस सर। ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के साथ भी ऐसा ही है। मैक्सिमम मिनिमा में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको हो सकता है कि दिया हुआ रहे इक्वेशन एज सच और आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछ ले, और दूसरा होता है कि जिसमें आपको हो सकता है कि इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहे, सीधा सीधा कुछ लैंग्वेज लिखा रहे और लैंग्वेज से आपको निकाल पाए कि क्या होगा। ठीक है? एक भी क्वेश्चन कराया था कि नहीं पिछली बार? नहीं सर। एक भी नहीं कराया था सर नहीं सर, आपने करवाया था सर। कराए थे, एक एक कराया दो कराया था जहाँ पर आया आपने। था सर। हाँ, जरा जरा एक बार पढ़ के बताओ ना, कौन सा किया था? पहला लाइन क्या? डिटरमिन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फॉर द फंक्शन। हाँ, वो तो ठीक है। फंक्शन का इक्वेशन बताओ। 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। ठीक है, ठीक है, एक ही कराया था ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा। तो उसी कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अटेम्प्ट कीजिए। रख दिया मैंने आपके सामने, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। क्या नहीं गए बर्थडे में? अरे बर्थडे सर ये लास्ट टाइम किया था। यही वाला किया था? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर, ये वाला नहीं किया सर, था। डिफरेंट वाला किया था। सर इंटरवल्स अलग था। सर इंटरवल्स अलग हाँ था। सर, सिर्फ इंटरवल्स अलग था। हाँ, इंटरवल्स अलग थे। करो करो, फिर से करो।
हो गया सबका? यस सर। चलिए देखिए क्या है आंसर, कुछ बताओ। सर t is equals to 1. सर मैक्सिमम वैल्यू 8 आया। मिनिमम वैल्यू -3। हाँ, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dg/dt। तो ये हो जाएगा 8t² प्लस 6t माइनस 60 12 स्क्वायर होगा ऐसा होगा। सर। 60 स्क्वायर। 3 2 जा 6, सॉरी। हाँ, तो इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस t माइनस 2। फैक्टराइज हो जाएगा ये। हाँ तो सर, 6 +2 +2 -1 और t -1 t +2 t -1 into t -1। t-1 ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, है ना? हाँ, -2 और 1। हाँ सर। -2 और 1। 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक मिला t = -2 और दूसरा मिला t = 1। तो 2 हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखो, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर, ये हो जाएगा 2t + 1। हाँ सर। यस सर। अब इसमें जो 2 वैल्यू है, एक तो t = -2 और दूसरा की t = 1। ये दोनों वैल्यू पुट करके इसका साइन देखते हैं। तो t -2 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। हाँ सर। तो सर वो करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, आएगा ना? यस यस यस। अब इसमें d2y/dx² का दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है मेरा t = -2, एक है मेरा t = -2 और एक है मेरा t = 1। हाँ सर, आपने बोला वेव बना देगा। क्या हुआ? आपने वो वेव वाला मेथड बता दिया। अब क्या है, तो मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि dy/dx का साइन ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है? तो ये आता है तुम लोगों को, छोड़ दो, तुम लोग बोल ही रहे हो बना लूंगा तो मैं क्यों बताऊं। चलो छोड़ दिया इस नंबर लाइन वाली थ्योरी को। सर आपने लास्ट टाइम ये मेथड बताया था ना? हाँ, दोनों बताया था शायद। हाँ दोनों, इसके बाद और एक था जी मैप। तो जो इंटरवल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है? 0 से 2। 0 से 2 इंटरवल है। यस सर। 0 से 2 में हमारे इंटरवल में एक यही वैल्यू आता है ना? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पॉजिटिव है मतलब मिनिमा है। हाँ सर, मिनिमा है -3। तो t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो g की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर। यस सर। g की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। -3। मैंने चेक नहीं किया, देख लेना। -3। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो ये हमारा मिनिमम का आंसर मिल गया। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था, अभी पूछूं या बाद में? डिफरेंशिएशन में था। अभी मत पूछो। ओके सर। चलो एक ये क्वेश्चन करो, देखते हैं क्या है। ये लिख लिया है सबने?
यस सर। दिखाने की जरूरत सर है? हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
सर मिनिमम अमाउंट 2000 आया। देख लेते हैं। और किसी को कुछ आया बेटा? नहीं सर। किसी को कुछ नहीं आया? सर मुझे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो वैसे एक t इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी पूछा है। सर बट एक ही क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना, सर ने एक मैक्सिमम ड्रॉ किया था। इस क्वेश्चन में आएगा कि नहीं नहीं मालूम, बट पॉसिबल है कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट हो। थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल। इस क्वेश्चन में आएगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे। ओके सर। वो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, बट थ्योरेटिकली हाँ इट्स पॉसिबल। हाँ तो एक आंसर आया। बट इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है? हाँ तो छोड़ो, नहीं आया। सर नहीं 1338.5 है का सर? नहीं क्रिटिकल पॉइंट एक ही आएगा, एक तो नेगेटिव नहीं होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आएगा। सर 1338.5 आ रहा है क्या सर? वो आ रहा है सर। लेकिन आप एक बात समझिए, थोड़ा सा समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट एक आया, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है? वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिनिमा होगा सर। मिनिमा। अच्छा, पूछा आपसे क्या है? सर मैक्सिमम मनी तो 10 पे आएगा ना सर? हाँ तो मैक्सिमम मनी 0 से 10 के इंटरवल में कहाँ होगा, ये तो कैसे पता? t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम। तो अगर जो आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो मिनिमा है, तो वो आंसर थोड़ा ना है मेरा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन पे। सपोज द अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट आफ्टर T year this much. फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछा है, देखा नहीं मैंने। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट आफ्टर फर्स्ट 10 year। तो मुझे 10 साल में मैक्सिमम मिनिमम कितना है वो निकालना है, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा समझना है इसमें। ए को डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो ए को डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो 2000 का तो 0 हो गया हाँ सर। माइनस,
t को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो e रेज टू 5 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8। अब इस माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8 को करेंगे तो 2t/4 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। हाँ सर। तो यहाँ हो गया, रहने दो अभी से, तो साथ में हो गया माइनस 2t/4, ऐसा हो गया सर 2t/8। 2t/8, 2t/8 ऐसा हो गया। अगली बार e रेज टू, अच्छा ये 10 भी बाहर है, याद रहे, एक 10 भी तो है यहाँ पर ना। हाँ सर। तो एक 10 और ये माइनस। दूसरी बात e रेज टू 5 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8, इसको बाहर रखेंगे और t को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 होगा। हाँ सर। तो फाइनली ये मेरा हो गया माइनस 10 इंटू, किसकी आवाज आ रही है, e रेज टू 5 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8, इसको कॉमन ले लिया, तो ये मेरा कितना बच गया, 2t²/4 हो गया ये, विथ माइनस साइन, यस सर। और +1 हो गया। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि t की दो वैल्यू मिलेगी, एक +2 और एक -2। हाँ। यही दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब t तो है ईयर, तो इस -2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। यस। तो t = +2 बच गया। अब इस t = +2 बच गया, तो ये +2 या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, मुझे नहीं पता। अब एक तरीका है कि मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके देखूं। अब इतना बड़ा हाँ। डिफरेंशिएशन अपने आप में प्रॉब्लम है, कौन दोबारा करेगा, मैं नहीं करने वाला। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक t = 2 का पॉइंट मिला, और फर्स्ट 10 ईयर में एक t = 0, एक t = 10, यही 3 पॉइंट चेक कर लेता हूं। समझे? नहीं सर, क्या बोल रहे हो? मैं बोला t = 0 एक बार चेक कर लेता हूं। तो t = 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, जरा देख के बताइए। 2000। 2000। हाँ सर, पक्का? 2000। हाँ सर। अच्छा, पक्का। t = जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला है 2, वो पुट कर देते हैं, उसमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 1388.5। 2000 से कम। कितना वैल्यू बताओ, ऐसे नहीं। सर 1338.5 आ गया बस वैसे। 1 क्या बोल रहे हो? 338.5। 338.5 ऐसा आप बता रहे हैं, आ रहा है। तीसरा t = 10 पुट कर दे रहे हैं, हाँ सर। तो t = 10 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो। सर वो ई को कैसे सॉल्व करते हैं? यस सर, आप एक बार सॉल्व करोगे? चुप, सुनो, e को सॉल्व किसका, t = 2 बताऊं बेटा? सर अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, वो e⁻² कैसे करते अरे हैं? सुनना, वही तो पूछ रहा हूँ, t = 2 बोलूं? हाँ सर, ई की वैल्यू मैंने 2.178 डाल के चेक किया था सर, इसलिए बोला मैंने। t = 2 पुट कर देते हैं, तो 2² 4, 4/8 कितना होगा? 1/2। 1/2। 1/2। 5 - 1/2 कितना होगा? 9/2। 9/2, 4 मतलब सर 4.5। और सर, हाँ सर 4.5 होगा। हाँ e/1। सर। तो कैलकुलेटर से मुझे e⁻⁴/5 का वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलिए।
सर 90 हाँ जो भी आएगा बता सकते हैं ना। सर ठीक। 90.017 आ रहा है। हाँ जो भी हाँ सर आएगा तो 90 पॉइंट। वेरी गुड। तो ये सब करने के बाद फाइनली इतना आता है क्या 1338.5 जैसा वो बोल रहा है, चेक करके बताइए, मुझे नहीं पता। नहीं सर इतना बड़ा वैल्यू नहीं आता। नहीं आता है। सर 199.6 आ रहा है। सर 100 200 आएगा। हाँ तो वो 200 आएगा सर 2000 से 200। सब्ट्रैक्ट भी तो करना और 10 से मल्टीप्लाई भी यस करना। सर 200 हाँ वो आया। सब कर 200 आएगा। कितना आता है? सर 200 200। सब लोग कंफर्म्ड हो 200 पे? यस हाँ सर। सर पक्का? पक्का सर। पक्का सर। अच्छा तो आप लोगों की बात मान लेते हैं कि इक्वल टू 200 समझ लेते हैं। सर अप्रॉक्स मतलब 199 आ रहा था 199 पॉइंट समथिंग। 199.66 मैंने कैलकुलेट किया अभी। चलो मैं तुम लोगों के भरोसे रह गया, कैलकुलेशन करता होगा। 199.36 ऐसा आता है। ठीक है ठीक है। यस सर। 36 भी नहीं 66 आता है। वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है एक्चुअली। 66 आता है नोट पे सही। सर किससे बोल रहे थे 300 200? D10 पुट करने पर कितना आता है, करोगे या मैं बताऊं? 1999.9 1999.9 2000 से कम आता है 94। अब देखो ये वैल्यूज देख के ही समझ में आपको आ जाता है कि ये जो t इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट है ये मिनिमा है। हाँ सर। तो कोई वैल्यू 2000 से स्टार्ट हुआ 200 के आसपास तक गया फिर 2000 तक गया तो ये मिनिमा हुआ ना। हाँ सर मिनिमम। ठीक है। तो आपसे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम वैल्यू का तो यही आंसर हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ मनी। यस सर। यस सर। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ मनी इज 199.66 और मैक्सिमम वैल्यू यहीं से दिख रहा होगा 1999। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मनी हो गया मेरा 2000 के आसपास। हाँ वही 1999। 1999.94 आया समझ में? यस सर। एक ही क्रिटिकल हाँ, पॉइंट मिला है, मतलब एक ही बार मिनिमम हुआ है तो डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है। आसानी से बता सकते हैं कि यही मिनिमम और मैक्सिमम है। हाँ सर पक्का? पक्का सर। कॉपी कर लीजिए जिसको करना है, फिर आगे बढ़ते हैं।
हम्म हो गया। 2 मिनट सर। हाँ सर होगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। स्टार्ट कीजिए। सर आंसर -12 है। आप मिलने दो बताइए।
सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? 2 मिनट। बोलो बेटा। हाँ सर, ट्राई कर लिया पर नहीं हो रहा। चलिए देखिए, डिटरमाइन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा मिनिमा जो भी है, ठीक है, और इंटरवल दिया हुआ है -5 से -1 इंक्लूडिंग बोथ, इजंट इट? तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज क्यू डैश वाई ढूंढते हैं। तो 3 बाहर, इसमें से y प्लस 4 टू द पावर 2/3 को बाहर रखा और y को डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया।
है हाँ ना? सर, हाँ सर। अगली बार Yes, y sir. को रखा और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2/3 y प्लस 4 टू द पावर 2/3 -1/3 ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. हाँ सर। सर ये पहले आपने y+4 को डिफरेंशिएट किया ना, उसके बाद आपने y+4 पूरे को x किया ना हाँ चेंज सर। 3 बाहर लिया, यहाँ एलसीएम में आ जाएगा मेरा y प्लस 4 टू द पावर 1/3 आ जाएगा। सर Yes, खाली sir. 3 आएगा Yes, ना? sir. सर खाली 3 आएगा ना? तो इधर हो जाएगा Y 2/3 plus y plus 4. y प्लस 4 हाँ सर। टू द 2 ना सर। और प्लस इधर हो जाएगा मुझे लगता है 2y/3। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। तो क्या कीजिए 3 एलसीएम लेके हटा दीजिए सब। तो 3 एलसीएम लेकर सब हटा देंगे तो 3 + 2 6y 6y + 12 सॉरी 3 + 2 5y 5y + 12 वो 3 upon कैंसिल Y हो plus जाएगा 4. डिवाइडेड बाय y + 4 टू द पावर 1/3। यहाँ से क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला? -4 और -12 by -4 and -12/5. -12/5 -4 कहाँ मिला बेटा? -4 तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। हाँ वो डिनोमिनेटर 0 नहीं 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है ना, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, समझे आप? ये बात समझाना चाह रहा था मैं। हाँ सर समझा। क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, मैं जस्ट लिख देता हूं आपके समझने के लिए। y = -4 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। हाँ सर समझा कैसे। इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? वो डिनोमिनेटर में। बिकॉज q डिनोमिनेटर dash that is derivative is हाँ। undefined। हमें तो देखना है कि डेरिवेटिव कहां पर 0 होता है, कहां पर अनडिफाइंड होता है, ये थोड़ा देखना है। यस सर। आया समझ में? ये सिखाना पर्पस था। आगे हो जाएगा ना? हाँ सर। किसी को कॉपी करना है तो कर लीजिए। आगे बढ़ूं? सर सर आपने जो फर्स्ट स्टेप में सर y + 4 raised to power 2/0 को सर कैसे डिफरेंशिएट किया? y + 4 raised to 2/3 में को पहले y + 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ सर y y + 4। + 4 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ सर y के रेस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा। तो y की वैल्यू मतलब फिर एक पर पता कैसे निकले? मतलब क्या? 0 पुट करके क्या? 0 = 5/12 अपन। क्या बोल रहे हो बेटा? फिर y की -12/5 बार बताओ कैसे निकले? इसको 0 के से इक्वेट करोगे तो कितना होगा? q डैश जो आया है हाँ अच्छा हाँ
हाँ y प्लस 0 0 0 हो जाएगा ना, y प्लस 4 आया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर अभी y को इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा ना? अब वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा वो तो देखना पड़ेगा। देखूं क्या वो भी? नहीं सर, चलेगा। देख लेते हैं। -5, 1 और 12/5, ये तो -12 है ना, वैल्यू रख के देख लो एक बार। चलो एक बार -5, एक बार -1, एक बार -12/5, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। क्या -1 है ना पहले, तो -1 वैल्यू पुट करके देखिए तो क्यू क्या मिलता है सर? -1 क्यों? ये जो रेंज दिया हुआ है बेटा, अच्छा हाँ, उसका मैक्सिमम मिनिमम। उस रेंज का लोअर वैल्यू -1 है ना। हाँ सर। हाँ सॉरी, -5 से -1, तो पहले -5 लो सर -5 होगा। ठीक है, तो -5 रख के देख लो इसमें क्या आता है, उसके बाद में -1 रखना। -15। हाँ कितना? सर, -15 -15 -15 आता है सर। -15 बहुत बढ़िया। ये अब q की वैल्यू -12/5, y की वैल्यू q में पुट करके देखो क्या आता है। -144/5 क्यूब रूट 25 ऐसा आ रहा है। उसके बाद -9.8 हो जाता -1 है पुट करके देखो क्या आता है। ये तीनों में बताओ तो मुझे क्या क्या आया। सर। -12.5 में 9.8 आ रहा है, -9.8। -9.8 और और सर -1 में कितना आ रहा है? -6.2 सर। यस सर, -6.2। -6.2 आ रहा है, तो ये तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है। हाँ सर। मुझे नहीं लगता, कुछ तो गलत बोल रहे हो। -12.5 वाला शायद गलत बोल रहे होगे, क्योंकि अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो उस पर कुछ वैल्यू आना चाहिए ऐसा। सर ये मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम। सर 2 बार चेक किया, वही आ रहा है। वही आ रहा है। हाँ सर। और -5 पे सर -5 पे 15 -15 ही आ रहा है सर। और हाँ सर -15 आ रहा है उसमें। अच्छा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -15 होगा, हम यही कह सकते हैं, है ना। सर हमें y = -4 नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम वो लेते हैं तो हमें 0 मिलता है। हाँ, बट फंक्शन वो y 0 आएगा, बट वो मिनिमम नहीं है ना। हाँ अगर सर। लेके भी देख लोगे तो वहां पर तो मतलब उसको चेक करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो मिनिमम वैल्यू यही मिलेगा, -5, है ना। -15 इज द मिनिमम वैल्यू। हाँ सर। सर -9.8 मैक्सिमम। नहीं, ये अब समझना है, बताता हूँ। ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा। हाँ सर। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि -5 से -12.5 के बीच में एक y = -4 भी है। हाँ तो वहां पर बीच में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना। हाँ सर। इसीलिए उसकी वजह से उसके बाद वाली प्रॉपर्टी चेंज हुई है। यस, इंक्रीज हो रहा है मतलब। -15 बीच में -4 पे देखो 0 आ गया है, आपने बताया। यस सर। -15 से 0 मतलब इंक्रीज किया है। हाँ सर। देखना, मैं बताता हूँ, समझना जरा ध्यान हाँ से। सर, समझा। -15 से इंक्रीज करते करते 0 गया, 0 से फिर डिक्रीज करते करते -9.8 गया, और फिर डिक्रीज करते करते -6.2 गया। तो इस सब में मिनिमम यही है ना बेटा। हाँ हाँ सर। सर। सर 0 कैसे आया? 9.8 से इंक्रीज होगा ना। -4 रख के आया। 9.8 से इंक्रीज होगा। हाँ सर। अरे -9.8 डिक्रीज हुआ ना, तो 0 से। -6.2 इंक्रीज हाँ होगा। तो -6.2 सर ऊपर जाएगा ना increase सर, होगा। थोड़ा x के हाँ y के रिस्पेक्ट में सर। हाँ हाँ, सॉरी, ये ऊपर जाएगा ना। ठीक है ठीक है, पहले -6.8 होगा, फिर ऐसा। तो समझ गया ना जो भी है। हाँ सर। हाँ सर समझे। पहले -6.2 फिर -9। तो इस सब में एब्सोल्यूट मिनिमम यही हुआ ना बेटा। यस सर। हाँ सर। ठीक है,
आगे बढ़े। ओके सर। चलो, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में कुछ इजी क्वेश्चन भी करा देता हूं जो एक्चुअल में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने जेई अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट करा रहा था, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इजी क्वेश्चंस हैं वो करा देता हूं। जैसे चलो एक ये करके देखो। सबसे छोटा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड यही हो सकता है, सिंपल सा। ये बताइए, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग सबको? हाँ सर। कोशिश कीजिए। सर नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर सकते हैं क्या सर? कुछ भी, मुझे क्या पता, सॉल्व करने से पता चलेगा। डोरटा ऑन कर दिया क्या? करके दिखाऊं एक क्वेश्चन या करोगे? सर 2 मिनट दिखाओ ना। हाँ कीजिए। सर 7.5 और 7.5 हो सकता है, आंसर मुझे नहीं पता, देखेंगे अभी। हाँ सर 7.5। वेरी गुड। सबका हो गया?
चलिए देखिए, मान लेते हैं कि वो दोनों नंबर x एंड y है। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक ठीक है ना? हाँ सर। हाँ तो सर। x plus y is given as 15। हम लोगों से सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, तो अपने मन से एक फंक्शन बना लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? बट इसमें तो दो वेरिएबल हो गए x और y, तो सिंगल वेरिएबल में y को हम लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स। यस सर। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन बन गया कि z को मिनिमम करना है। हाँ सर। सो फॉर z टू बी मिनिमम, for z to be minimum, dz by dx should be 0, है ना? हाँ यस सर। तो चीज ऐसे ही याद आ रहा है मुझे, मैं कर दूंगा, मुझे मैक्सिमम मिनिमा से याद आया। लॉज ऑफ मोशन में तो फ्रिक्शन तो नहीं पढ़े होगे ना अभी? नहीं सर। सर हाँ, नहीं तो फ्रिक्शन को मिला के मैक्सिमम मिनिमा का एक बढ़िया क्वेश्चन देता मैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं। सो dz by dx हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू -1, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया 2x प्लस 30 माइनस 2x होल मल्टीप्लाइड विथ -1, हाँ सर। तो ये हो गया 4x माइनस 30। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो मुझे x मिलेगा 30/4। 7.5। तो x 7/0.5 और y 7.5, ये मेरा दोनों आंसर होगा एज अ नंबर। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ू क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई जल्दबाजी मत करना, जरा अच्छे से कोशिश करो इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा।
सर आंसर 3 है। आंसर हाँ बेटा 3 है। सर 3 है। वेरी गुड, 3 है, सही बोला आपने। सबको आ गया 3? नहीं सर। नहीं सर। सर करीब करीब का है, 3 नहीं है। एग्जैक्टली 3 आएगा। नहीं आया? चलिए देखिए, लिखना बंद करो, सब लोग जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले समझो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सब लोग देखेगा ध्यान से। कि ये एक स्क्वायर शेप का है, 18 सेंटीमीटर का, ठीक है? हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। सो ये है मेरा 18 सेंटीमीटर, और ये भी है मेरा 18 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसमें चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर पीस मुझे कट करना है, ठीक है? तो मान लो एक यहां से कट किया, ठीक वैसे ही मान लो यहां से कट किया वही साइज का, ऐसा ही एक यहां से कट किया, ऐसा ही एक यहां से कट किया, ठीक है? तो ये सब जो कट किया, ध्यान से सब लोग देखो, ये जो हमने कट किया, तो ये कट करने के बाद ये जो खाली पोर्शन बचा, जिसको कि मैं सेट कर रहा हूं, वो जो कट करके हटा दिया वो चला गया। अब ये जो खाली पोर्शन बचा, ये सर, इस खाली पोर्शन को चारों ओर से फोल्ड कर देंगे तो एक बॉक्स बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जैसे यहां से इसको फोल्ड कर दिया, 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 ऊपर से ओपन रहेगा, है ना? तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। हाँ सर। हम लोगों से पूछा है कि इसी बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, यही है ना? हाँ सर। ये जो स्क्वायर कट किया है, मान लेते हैं उसका साइड लेंथ x है,
तो ये जो बेस बन गया, I mean, ये डिस्टेंस होगा 18 माइनस 2x। हाँ सर। हाँ सर। ये भी होगा मेरा 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x। तो जो बेस बन गया, बेस का एरिया तो हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर। हाँ सर। और इसकी हाइट कितनी हो गई? 18 माइनस 2 x x x खाली x होगी ना। x होगा। ये x समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ तो हाइट हो गई x। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। हाँ सर। तो मेरे से पूछा है कि ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम ही है ना? हाँ सर। मैक्सिमम होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन आ गया मैथमेटिकली। हाँ सर। हाँ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को अगर मैक्सिमम करना है तो dv बाई dx, सबसे पहले तो 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट किया। दूसरी बार x को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 इंटू 18 माइनस 2x, फिर इसको किया तो -2। ऐसा होगा? हाँ सर। यस सर। तो ये मेरा हो गया 18 माइनस 2x कॉमन। यस सर। इधर बच गया 18 माइनस 2x और इधर बच गया -2 4x। हाँ 4x सॉरी। तो ये हो गया मेरा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। हाँ सर। यस तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक x इज इक्वल टू 3 और दूसरा x इज इक्वल टू 9। हाँ। तो एक तो मैथमेटिकली चेक करेंगे, बट कॉमन सेंस से सोचो 18 सेंटीमीटर का है, उसको 9 से ही कट कर देंगे तो वो फोल्ड हो जाएगा ना, वॉल्यूम बनेगा कहाँ से? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। कॉमन सेंस हमारा कहता है x इज इक्वल टू 9 पुट करने पर वॉल्यूम 0 आना चाहिए। हाँ सर। आएगा भी। और x इज इक्वल टू 3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। कॉपी करना है सर। यस सर। सर ये जो नए स्क्वायर का सर जल्दी 18 कॉपी देते हैं। सर 18 माइनस 2x होल स्क्वायर को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? और जीरो से इक्वेट? नहीं सर, तो फिर मैंने ऐसे किया था सर, नए स्क्वायर का जो एरिया आता है सर वो मिनिमम रखने के लिए 18 माइनस 2x को डिफरेंशिएट किया और 0 से इक्वेट किया। तो सर x जो होता है सर उसकी वैल्यू 9 आ रही थी, तो x वो छोटे स्क्वायर का साइड रखा मैंने, छोटे स्क्वायर का एरिया रखा, तो फिर x स्क्वायर मतलब सर फिर उसको जब होल रूट करेंगे तो सर साइड का वैल्यू मिलेगा, तो वैसे भी 3 आ रहा था। कुछ नहीं समझा मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया सर 18 माइनस 2x होल स्क्वायर है ना सर? सर हाँ। तो इस वैल्यू को हम लोग को अगर मैक्सिमम रखेंगे तभी मैक्सिमम उस वैल्यू को क्यों मैक्सिमम रखना है? मुझे तो वॉल्यूम को मैक्सिमम रखना है ना। सर उस हिसाब से तो अच्छा हाँ सर। नहीं सर, मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर सर, ये जो स्क्वायर बनता है नया स्क्वायर जो बनता है, अगर उसका एरिया मैक्सिमम रहेगा तभी हम लोग का उसका एरिया का मैक्सिमम तो x इज इक्वल टू 0 पर रहेगा। 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर रहेगा ना बेटा, कॉमन सेंस है। हाँ तो सर फिर क्यूब अच्छा हाँ सर गलत है। हाँ सर सॉरी सर। सर हो गया। आगे बढ़े। हाँ यस सर। यस सर।
चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? कोई जल्दबाजी जबरदस्ती से प्रूव करने की कोशिश मत करो। देखो मैथमेटिकली प्रूव होता है तो बताओ, ध्यान देना, दिमाग लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये प्रूव करना है, कोशिश कीजिए।
सर इसमें डिफरेंशिएट आर की टर्म्स में करेंगे या फिर थीटा के टर्म्स में करेंगे? आप जैसा वेरिएबल बनाओ, मुझे नहीं पता। सर इसमें डिफरेंशिएट करना लाइक जरूरी है? मुझे नहीं पता, जैसे सॉल्व करो, पहले सॉल्व करके तो देखो, फिर बताते हैं। हाँ सर, यहाँ करता है। सर वो सब
सर हो गया। हाँ। देखता हूँ। बोलो बेटा, किसी ने प्रूव किया? सर वो पर्टिकुलर लेंथ के लिए हो रहा है, पर सर हर रेक्टेंगल से नहीं हो रहा। नहीं होगा। देखिए सब लोग इधर देखिए, हम लोगों को क्या प्रूव करना है पहले समझ आया? हम लोगों को प्रूव करना है कि किसी भी गिवन सर्कल के अंदर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाए तो जो मैक्सिमम एरिया मिलेगा वो स्क्वायर का ही मिलेगा। यही बोला है, यही प्रूव करना है। मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होगा ना? स्क्वायर का मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, मैक्सिमम एरिया अगर इंस्क्राइब्ड होना चाहिए तब जो बनेगा वो स्क्वायर होगा। जैसे हाँ सर। ये एक सर्कल है,
हाँ सर। ठीक है, इसका कुछ फिक्स रेडियस है आर, पकड़ लो क्या फर्क पड़ता है, ये एक इसका रेडियस है आर। तो इसके अंदर मैंने, मुझे जैसे मन किया, टेढ़ा मेरा तिरछा देखने में अच्छा लगे इसलिए, कैसा भी मैं एक रेक्टेंगल बना दिया ए क्रॉस बी का। ठीक है, हाँ सर। तो ए क्रॉस बी का मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका एरिया ए इंटू बी होगा। हाँ सर। एरिया इनक्लोज विद इन दिस। तो ये जो एरिया होगा ए इंटू बी, ये कहता है एरिया तभी मैक्सिमम मिलेगा जब ये स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। हाँ सर। तो कैसे होगा, किया किसी ने? सर हुआ। कैसे हुआ बताइए? सर डायगोनल ड्रॉ किया कर लिया, फिर और फिर सर एक कोई भी ट्रायंगल लिया और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। बट मुझे ये बताओ खाली कि जो तुमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल सेंटर से ही जाएगा, तुम्हें मालूम है? सर वैसा अज्यूम किया सर। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ तब से, ये डायगोनल आपने बना दिया, बट ये इसके सेंटर से ही जा रहा है क्या? सर वो अज्यूम किया मैंने। तो जाना नहीं है। यस सर, क्योंकि 90 डिग्री बनाएगा वेरी ना गुड डायमीटर। सर जाएगा ना? जाएगा हमेशा, क्योंकि पेरीफेरी पर अगर 90 बना रहा है तो वो डायमीटर ही होगा। अब समझी वो कौन बोल रही थी? हाँ सर समझा, सर याद आया। अब हम कह सकते हैं कि सेंटर से जाएगा। क्लियर? हाँ सर। तो अब सर मुझे लेकिन मिल उसके गया, बाद नहीं समझा। ये क्या हुआ? नहीं सर, मतलब इतना है, उसके बाद नहीं समझा वही। अब तो हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये है, हाँ सर। तो z इज इक्वल टू ए इंटू बी को मैक्सिमाइज करना है। हाँ करोगे, करके a इक्वल टू बी प्रूव कर दिए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। अब करोगे या मैं कर दूं, जैसा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, बट आपको अगर मन है एक अटेम्प्ट करने का तो कीजिए। पहले तो कॉमन सेंस है ना सर, एट द एंड जब दोनों के बी अरे तुम लोग भाषण बहुत देते हैं। मैं पूछा आगे ट्राई करोगे या मैं करूं, सीधा सीधा बताओ। ट्राई करते हैं सर। खुद से प्रूव करने का ट्राई करेंगे या मेरे भरोसे बैठे हैं तो बोलिए, मैं कर देता हूँ, जैसा बोलो। सर एक बार समझा ट्राई दिया? करते हैं सर हम लोग। कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए। सर मैं एक भी बार वही ट्राई करते हैं ना, फिर ट्राई करते हैं ट्राई करने से, होने से कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ तो कर दिया, बहुत मतलब सर मेहनत एक बार का ट्राई काम। कर। कीजिए, जल्दी कीजिए।
हुआ? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा, चलिए देखिए। तो मैं इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन बना देता हूँ। एरिया ए, अच्छा जेड लिख दे, चलो जेड ए जो भी है, ये हो गया मेरा स्मॉल ए इंटू बी। तो बी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर। तो अब ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया जिसमें एक ही वेरिएबल है स्मॉल ए। हाँ। नाउ फॉर कैपिटल ए टू बी मैक्सिमम, for capital A to be maximum, D of capital A upon D of small a should be 0. So DA upon DA निकालो। तो सबसे पहले अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बाहर रखा, स्मॉल ए को डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस दूसरी बार स्मॉल ए को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/√x का 1/2√x। तो 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2a होगा। सर आर भी है ना उसमें? आर कांस्टेंट है फॉर अ गिवन रेडियस। अच्छा हाँ कांस्टेंट। तो ये हो गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सर माइनस स्क्वायर है ना अपॉन 2, अरे इक्वल टू कर दिया उधर, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें देखो 4r स्क्वायर माइनस ये 2a गया, हाँ 2 तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। हाँ सर। तो a इज इक्वल टू √2r। हाँ सर √2r। सो r इज इक्वल टू a बाई √2। डायगोनल हो गया भाई। हाँ। a इज इक्वल टू, नहीं कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं सर सही है। तो सही है। नहीं सर नहीं सर सही है। नहीं गलत है यार, ये r/√2 होगा ना। सर r/√2 क्यों होगा? देख देख तो देख, नहीं सही था सर, सही था। तो सही था। तो सही था। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। सर 2r स्क्वायर सही था बेटा। तो a इज इक्वल टू √2r। हाँ सर बराबर। और मेरे पास इक्वेशन है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 4r स्क्वायर। हाँ सर। इसमें से a अगर मेरा √2r है तो b भी मिल गया √2r। तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू b, मतलब कि स्क्वायर है। समझे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जल्दी से सर कॉपी मैंने कर। आपको चैट में एक तरीका भेजा है सर, वैसे बोल सकते हैं हम? क्या भेजा है? लिखने दे। सर कैन वी टेक ए स्क्वायर विद डायगोनल एज डायमीटर? कैसे, हाउ वी कैन टेक ए स्क्वायर बेटा? मतलब प्रूव ही करना है कि मुझे स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर लेके ही क्या कर रहे हो? हमें प्रूव करना है स्क्वायर है और तुम एज्यूम कर रहे हो कि स्क्वायर है। सर नीट में कैसे आएंगे मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस? अरे तुम लोग सब्जेक्ट ध्यान दो बेटा, सब्जेक्ट नहीं सीखना चाहते हो। नीट में ये सब कुछ नहीं आएगा, जेई में भी ये सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी है। तेरे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं ना आगे। जानना जरूरी है, मतलब अब नीट में पूछता है 2+2 कितना होता है या जेई में नहीं, लेकिन जानना जरूरी है ना, नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। यस सर। तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फिजिक्स के आने वाले चैप्टर्स में।
तो डायरेक्टली सब आ रहा है वो सब आगे वाले चैप्टर्स में यूज होगा ना? ये सब जितना मैं पढ़ाया पूरा कैलकुलस, ये कैलकुलस तो है ना फिजिक्स में कहीं पूछेगा, लेकिन आगे फिजिक्स पढ़ने के चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस होंगे। हाँ सर। ठीक है बेटा। तो नीट में मैक्सिमा मिनिमा कोई नहीं पूछने वाला है, नीट में डिफरेंशिएशन कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन नीट में जो फिजिक्स पूछा जाएगा उस फिजिक्स को सॉल्व करने में जरूरत होगी इसकी। ओके सर। हाँ सर वो तो है ना सर। समझी बेटा जो पूछ रही थी? पूछ रहा था सर सर्वेश पूछ रहा था सर। कौन पूछ रहा था? सर्वेश। सर्वेश आवाज तेरी लड़की जैसी है। सर वो इंटरनेट नहीं है ज्यादा। अरे इंटरनेट से थोड़ा वॉइस आवाज कैसे बदला? इंटरनेट आवाज चाहती है क्या? अगली बार से जब पूछना ना तो बोलना कि मैं सर्वेश बोल रहा हूँ एंड आई एम अ बॉय। कोई नहीं मजाक। क्लैरिफिकेशन। कोई नहीं मजाक, टेंशन मत। हाँ बोलना। सर मुझे एक डाउट था सर, जो लॉग के क्वेश्चन होते हैं ना, लॉग में जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन log 6x अपॉन dx, तो उसमें हम लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम ln के फॉर्म में तो निकाल लेते, पर वैल्यू कैसे निकालते? वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते मतलब कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है ना। हाँ तुम शायद कह रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? हाँ सर ऐसा क्वेश्चन नीट में था हमारा। हाँ था। तो इसका वैल्यू आप नहीं, इसका वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये वैल्यू लॉग टेबल से निकलेगा, कैलकुलेटर से निकलेगा, आपको रखने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है? तो पूछेगा भी नहीं ना, दिया रहेगा क्वेश्चन में। सर तो लॉग टेबल क्यों देते हैं सर? देंगे ना बुकलेट लॉग का। माफ कर दे भाई, उनकी मर्जी बनी और बिना। माफ कर दे बेटा तो। सर छोड़ दो सॉरी। अरे लॉग के जिस वैल्यू की जरूरत होगी वो दिया रहेगा। टेबल देखना कोई आर्ट नहीं है कि तुमसे पूछेगा कि तुमको टेबल देखने आता है कि नहीं। ऐसा नहीं है। अगर किसी मैथ और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में लॉग बहुत मिलेगा आगे चल के, ठीक है? सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और जहां कहीं भी मिलेगा तो उस क्वेश्चन में लॉग के जिस वैल्यू की जरूरत है वो क्वेश्चन के साथ दिया रहेगा। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हें कि log 2 टू द बेस e इसकी वैल्यू होती है 0.6932। कहीं मान लीजिए जरूरत है तो log 2 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये दिया रहेगा, समझ रहे हो? इतना रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं क्वेश्चन में मान लो आ ही जाता है 4th रूट ऑफ 3, बताओ रूट निकालने तो आता है, बट ये बता सकते हो क्या? नहीं दिया रहेगा वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो नहीं बता सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करना आपके बस का नहीं है। तो वैसे ही इस तरह के एब्सर्ड मैथमेटिक्स की जहां जरूरत आएगी क्वेश्चन में वो वैल्यू दिया रहेगा। पक्का? हाँ सर। चल भाग जा। सर ये सब निकालने के लिए वैदिक मैथ्स लगता है ना? क्या होता है? वैदिक मैथ्स। बट कुछ भी बोलता है, जो मन में जो कीवर्ड सुन चुका है ना चिपकाता रहता है। किसी सुन लिया होगा वैदिक मैथ तो अब मेरे ऊपर चिपकाएगा। कैलकुलेटर से यूज कर दो ना, क्या जा रहा है? अगर सुन, कौन है ये वैदिक मैथ, कौन बोला? हाँ सर मैं बोला। नाम बता, नाम। योजित। बोल प्लीज। योजित है। अच्छा एक बात बता, वैदिक मैथ तो इंडिया में है। Yes, और अगर अमेरिका वाला लॉग 2 निकालता था तो कैसे निकालता था? फेल हो जाते सर, वो लोग फेल हो जाते। क्या फेल सर? ये सब फालतू चीजें तुम लोगों के दिमाग में कौन बैठा दिया है, मैं आज तक नहीं समझा। वैदिक मैथ से निकालते थे, भगवान तुम लोग ना मैथ का इज्जत ले लिया। सर एक्चुअल में सर जिसने भी इन्वेंट किया लॉग, दो मिनट रुको, 2 मिनट सुनो। सबने लिख लिया है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ मैं जरा सा
रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद बैठ के बकवास करते रहना मेरे साथ।